जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो क्या पुतिन का महाक्रोध जाग चुका है? क्या जेलेंस्की का तख्ता पलट होने वाला है यूक्रेन में? और हॉर्मुज और रेड सी के बाद अब ब्लैक सी युद्ध का मैदान बन चुका है। यानी पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर अब बारूद का साया। ये हालात हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग के बीच में। दोस्तों, दुनिया का पूरा ध्यान इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है। ट्रंप फिर से एक बार ईरान के हॉर्मुज ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं। बमबारी किए जा रहे हैं 13 दिनों से, लेकिन ईरान घुटने टेकने को कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, घुटना टेकते हुए। और अमेरिका ईरान के बीच मिसाइलें चल रही है, हॉर्मुज बंद हो रहा है, रेड सी पर हुतियों ने पहरा बिठा दिया है, दुनिया तेल संकट से सहमी हुई है। और अब ब्लैक सी, यूक्रेन रूस के बीच चल रहे जंग का मैदान बन चुका है। रूस यूक्रेन के बीच जंग भीषण हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। ब्लैक सी से लेकर कीव की सड़कों तक, मॉस्को से लेकर डोनेट्स्क की खाइयों तक रूस यूक्रेन जंग अब अपने सबसे खूनी दौर में पहुंच चुका है। ठीक इसी मोड़ पर अब रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। यह सबसे अहम खबर जान लीजिए। रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। इसका मतलब आप समझते हैं? यह चिंगारी हो सकती है। परमाणु के जखीरे में जो रूस और अमेरिका के पास हैं, एक चेतावनी, और उस चेतावनी को नजरअंदाज करता है अमेरिका तो आग लग सकती है दुनिया के सबसे बड़े परमाणु जखीरों में, जो सबसे ज्यादा हैं रूस और अमेरिका के पास, अमेरिका से भी ज्यादा रूस के पास। तो यह चेतावनी क्या है? रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि यूक्रेन को अब हाईटेक वेपन, डेडली वेपन, खास करके लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स हैं और हथियार हैं, वो और एयर डिफेंस सिस्टम देना अमेरिका बंद करे, वरना रूस इसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अमेरिकी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके युद्ध को भड़का रहा है। अमेरिका, रूस का साफ कहना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दी है या लगातार जारी रखे हुए है, वहीं अब शांति की प्रक्रिया में बाधा बन रहा है, समझौते नहीं होने दे रहा है। जो खुद यूक्रेन इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, उसको जिंदा रख रहा है युद्ध के मैदान में अगर कोई, तो वो है अमेरिका और यूरोप। और ये अब पुतिन के विदेश मंत्री ने, लावरोव ने सीधे सीधे अमेरिका के विदेश मंत्री को दो टूक कह दिया है, चेतावनी दे दी है कि और ज्यादा इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा रूस। तो क्या ये जंग और खतरनाक रुख अख्तियार करने जा रहा है? पुतिन का गुस्सा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कीव पर वो लगातार कहर बरपा रहे हैं, कीव को छलनी कर रहे हैं, पहले से ही पूरी तरह छलनी कर चुके हैं पूरे यूक्रेन को, और अब राजधानी कीव को मटियामेट कर देने पर उतारू हैं व्लादिमीर पुतिन। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी उत्पादन क्षमता, जितना प्रोडक्शन है बैलिस्टिक मिसाइलों का पर मंथ इस वक्त रूस का, उससे ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है रूस। यानी अपने भंडार से निकाल कर कीव पर बरसा रहे मिसाइलें। पुतिन के गुस्से का अब यह हाल है। उन्होंने अपने जनरल्स को साफ कह दिया है कि घुटने टेकने पर मजबूर करो जेलेंस्की को किसी भी सूरत में। तो दूसरी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अपने ही घर में आग भी लगी हुई है। तख्ता पलट का साया मंडरा रहा है जेलेंस्की के ऊपर। सेना और जनता दोनों ही सड़क पर हैं और हफ्ते भर से यह हाल है। तो आखिर कीव में ऐसा क्या हुआ? जेलेंस्की ने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को बर्खास्त क्यों किया, जिसकी वजह से लोगों में इतना गुस्सा भड़क गया है? आर्मी के भीतर विद्रोह पनप रहा है। ये सब में
को समझिए। लेकिन इससे पहले बीच में आपसे गुजारिश कर लूं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इन सब से हमें मदद मिलती है। और समझिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव का क्या हाल है, जिस पर कहर बरपा रहे हैं लगातार पुतिन इन दिनों। पिछले कुछ दिनों से कीव के आसमान में एक सेकंड के लिए भी सन्नाटा नहीं मौजूद रहता है। जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं और खुफिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक रूस इस वक्त अपनी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, शाहेद ड्रोन जो कि ईरान से लिया हुआ है और उसको और रिफाइन करके बना रहा है रूस, इन्हें दाग रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें जिसमें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, यानी कि ध्वनि की ज्यादा आवाज की से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें, और जिसको रोक नहीं पा रही है अब जेलेंस्की के डिफेंस सिस्टम, क्योंकि उनके पास अब इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं, तो सीधे कोहराम पैदा कर रहा है। रूसी मिसाइलें कर तबाही ला रही हैं। तो रूस अपनी रिजर्व इन्वेंट्री को पूरी ताकत से अब यूक्रेन के ऊपर झोंक रहा है। तो सवाल यह है कि पुतिन अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं कि एक तरफ कीव को मिटाने पर आ गए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। वजह क्या है? तो पुतिन जानते हैं, इसको गौर से समझिएगा दोस्तों। पुतिन जानते हैं कि अमेरिका और नाटो का पूरा ध्यान इस वक्त, पूरा गोला बारूद, एयर डिफेंस, सब कुछ ईरान अमेरिका जंग में झोंक रखा है। अमेरिका ने फंसा हुआ है यहां पर। अमेरिका यूक्रेन को मिलने वाली वेस्टर्न मदद जो है, पश्चिमी मदद की सप्लाई चेन धीमी पड़ चुकी है और इसी सप्लाई चेन पर और चोट कर रहे हैं पुतिन। अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि मदद बंद करो। पुतिन इसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं कि जिस वक्त अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है, यूक्रेन तो पहले से ही जर्जर है, तो इसी कमजोरी का फायदा उठाओ। युद्ध नीति कहती है कि जब दुश्मन कमजोर रहे तब सबसे बड़ा वार करो। एक बार में खेल खत्म। तो क्या पुतिन अब यही खेल खत्म करने पर आमादा है? लेकिन यूक्रेन भी के पास भी अभी भी पूरे यूरोप से मदद है और अमेरिका से भी मदद है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन शांत बैठा है। रूस के इस मिसाइल तांडव के जवाब में यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आसपास के रूसी तेल रिफाइनरी ठिकानों पर हजारों ड्रोन हाल में दागे हैं और हर रोज दाग रहा है। मॉस्को के एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े हैं कई बार अस्थायी रूप से। सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा है कुछ घंटे पहले, कुछ देर के लिए, क्योंकि इतने भीषण हमले किए। 500 से ज्यादा ड्रोन एक साथ यूक्रेन ने दाग दिए। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक ने पुतिन के गुस्से को लेकिन और ही भड़का रहा है, जिसका खामियाजा अब कीव के पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। केवल मिसाइलें नहीं अब कीव पर गिर रही हैं, और सिर्फ कीव पर ही नहीं गिर रही हैं, अब जंग समंदर की लहरों पर पहुंच गई है। ब्लैक सी जो पूरे यूरोप और अफ्रीका के पेट भरने का मुख्य समुद्री रास्ता है, अब वो नो गो जोन बन चुका है। वहां जाना नामुमकिन हो गया है जहाजों के लिए, क्योंकि वहां पर बारूद बरस रहे हैं। हाल ही में ओडेसा बंदरगाह के पास मक्का ले जा रहे एक कमर्शियल जहाज और एमवी गोल्डन लियो नाम के मर्चेंट वेसल पर रूसी मिसाइलों ने सीधा हमला कर दिया। यह सिर्फ 2 जहाजों पर हमला नहीं है, ये ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर सीधा प्रहार है। गेहूं और अनाज के दाम इससे बढ़ गए। जैसे ही ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं और मक्के की कीमत रातों रात बढ़ गई। समुद्री इंश्योरेंस को झटका लगा है। कोई भी कमर्शियल शिपिंग कंपनी अपने जहाजों को ब्लैक सी में भेजने का जोखिम नहीं ले रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम को 400% बढ़ा दिया है, 4 गुना कर दिया है। असल में पुतिन की रणनीति साफ है कि अगर पश्चिम यानी कि यूरोप और अमेरिका ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतों से जूझ रहा है, तो रूस अनाज की किल्लत पैदा करके दुनिया पर आर्थिक दबाव बनाएगा। ये ठीक वही तरीका है जो ईरान ने अपनाया। ईरान ने हॉर्मुज की नस दबा दी, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, अमेरिका में कोहराम पैदा हो गया। तो अब वही काम रूस यानी कि पुतिन ब्लैक सी को ब्लॉक करके कर रहे हैं, वहां पर कोहराम पैदा करके कर रहे हैं, तो अनाज की सप्लाई का किल्लत दुनिया में पैदा हो जाएगी। लेकिन
इस युद्ध की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि यूक्रेन के सत्ता के गलियारों से लिखी जा रही है। कीव में टर्मोइल है। जब बाहर से दुश्मन मिसाइलें बरसा रहा हो तब घर के ही भीतर कलह किसी भी देश को और तबाह कर सकता है। और यही हाल इस वक्त कीव का है, यूक्रेन की राजधानी का है, यूक्रेन का है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। क्या लिया फैसला? जेलेंस्की ने अपने सबसे पॉपुलर, टेक सैवी, सफल रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडोरोव को अचानक कुछ दिनों पहले बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद रूस ने नए रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। रूस ने भी तुरंत रिएक्ट किया। ये एक वॉर टाइम का नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात है कि माइखाइलो को बर्खास्त करने के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। सेना में विद्रोह शुरू हो गया। सैनिक नाराज हो गए हैं। माइखाइलो बेहद पॉपुलर हैं। तो समझ लीजिए कि कौन है माइखाइलो फेडोरोव और क्यों जेलेंस्की ने ऐसे पॉपुलर लीडर को, रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया। दरअसल फेडोरोव वही इंसान हैं जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक आर्मी का दिमाग कहा जाता है, जिसकी वजह से अब तक टिका हुआ है यूक्रेन जंग के मैदान में और रूस को भी परेशान कर दे रहा है बार बार। तो ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, रोबोटिक आर्मी है, उसके दिमाग फेडोरोव ही रहे हैं। उन्होंने ही सस्ते सुसाइड ड्रोन्स के दम पर रूसी टैंकों की कतारों को रोका था। सेना और युवाओं के बीच वो जेलेंस्की से भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और यही वो वजह है उनकी पॉपुलैरिटी कि जेलेंस्की को अपने ऊपर खतरा लगने लगा उन्हें कि उनसे ऊपर पॉपुलैरिटी में निकलते जा रहे हैं फेडोरोव। और इसीलिए जेलेंस्की ने अपने इस रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडोरोव को बर्खास्त कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ है? सड़क पर जनता उतर आई। फेडोरोव के हटाते ही कीव और पश्चिमी यूक्रेन के शहरों में लोग सड़क पर आ गए। जेलेंस्की सरकार के खिलाफ सिविल प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आज अभी भी लोगों में गुस्सा है, लोग सड़क पर हैं। और इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ सेना में भी असंतोष पैदा हो गया। खबरें यहां तक हैं कि यूक्रेनी आर्मी चीफ को भी बदले जाने की खिचड़ी पक रही है। और सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच की यह दरार रूसी सेना के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि जब दुश्मन के खेमे में खुद अंदरूनी जंग शुरू हो जाए तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है आपके लिए हमला करने का। यही इस वक्त का मौका है पुतिन के लिए भी और रूस के लिए। तो क्या चल रहा है जमीन पर, क्या चल रहा है इन तमाम परिस्थितियों के बीच में रूस यूक्रेन जंग में, यह भी समझिए। फ्रंट लाइन का हाल समझिए। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख लॉजिस्टिक और वाणिज्यिक ठिकानों पर निशाना फिर से बनाया है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के एक बड़े गोदाम पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। ये लेटेस्ट जो पिछले कुछ घंटों के हमले की बात मैं बता रहा हूं आपको। इस हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लग गई। 3 लोग जख्मी हो गए। सुरक्षा कारणों से सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवो हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा, टेम्परेरी, हालांकि फिर से चालू कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने रात भर में कई इलाकों में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन फिर भी कुछ ड्रोन अपने निशाने पर पहुंच गए। यही है वो स्वॉर्म अटैक, बल्कि ओवरवेलमिंग अटैक इसको कहते हैं। इतनी तादाद में एक साथ ड्रोन या मिसाइलें मार दो कि डिफेंस सिस्टम चकरा जाए, रोकते रोकते थक जाए और कुछ न कुछ ड्रोन जमीन तक पहुंच ही जाए अपने टारगेट तक। यही कर रहा है लगातार यूक्रेन। तो 500 से ज्यादा पिछले कुछ घंटों में रूस ने यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन कुछ ड्रोन फिर भी पहुंचे टारगेट पर। डोनेट्स्क और खार्किव के मोर्चे पर रूसी सेना, देखिए जंग दोनों तरफ से चल रही है। यूक्रेन भी अपने भर अभी भी दम लगा रहा है, लेकिन रूस की सेना बहुत बड़ी है। तो डोनेट्स्क में, खार्किव के मोर्चे पर रूसी सेना बहुत तेजी से भले नहीं आगे बढ़ पा रही हो, लेकिन इंच बाय इंच यानी कि धीमे धीमे लगातार आगे बढ़ती जा रही है और नए नए इलाकों को कब्जा कर रही है। हर दिन 10 से 15 वर्ग मील का इलाका
रूस के कब्जे में जा रहा है। रूस निगलता जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक बीते 24 घंटों में फ्रंट लाइन पर लगभग 233 भीषण मुठभेड़ दर्ज की गई है। सोचिए दोस्तों, किस कदर की जंग चल रही है। 233 मुठभेड़ पिछले 24 घंटे की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोव्स्क और कंटित नाम अजीब से होते हैं रूस के, कंस्टेंटिनोव नाम है। और इन दोनों सेक्टरों में सबसे भीषण जंग चल रही है। हवाई हमले हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें भी दागी हैं। केवल यूक्रेन ही नहीं दाग रहा है। यूक्रेन एक दागता है तो रूस 10 दाग देता है। तो रूस ने भी यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 160 से ज्यादा ड्रोनों और 4 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि पावलोग्राद और जो ट्रोबोबास्क क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, सबको नुकसान पहुंचा है। नागरिक इसमें हताहत हो रहे हैं। यूक्रेन के पास अब इंसानी टुकड़ियां, इन्फेंट्री की भारी कमी हो चुकी है। कोई रिजर्व आर्मी नहीं बची है यूक्रेन के पास। 6-7 लाख की कुल आर्मी बची है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए कोई रिजर्व आर्मी नहीं है। जंग के मैदान में होता यह है कि आर्मी एक तरफ अगर जंग लड़ रही है तो बाकी की आर्मी उसको रिप्लेस करती रहती है ताकि जंग में थके नहीं आर्मी। लेकिन अब इसकी भारी इन्फेंट्री की कमी हो चुकी है यूक्रेन को। सैनिक थक चुके हैं। यूक्रेन इस वक्त सिर्फ अपनी प्रिसीजन मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के दम पर रूसी सेना को जितना रोक सकता है रोक पा रहा है। मगर सवाल यह है कि बिना नए हथियारों, बिना रक्षा मंत्री के यूक्रेन ये असीमित जंग, जो एसिमेट्रिक वॉर बन चुका है, कब तक खींच पाएगा। तो कुल मिलाकर के लबोलुबाब यह है कि मध्य पूर्व यानी कि ईरान यूएस वॉर में लगी आग ने पश्चिमी देशों की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये जब दुनिया का ध्यान भटकता है तो जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े तख्तापलट होते हैं। और ईरान यूएस जंग के साए में चल रहा, पीछे छुप गया रूस यूक्रेन जंग कहीं ज्यादा खतरनाक असल में हो चुका है। पुतिन जानते हैं कि कीव को भस्म करने और जेलेंस्की को बातचीत के मेज पर घुटने टिकाने का अब इससे बेहतर मौका शायद अगले 5 सालों में नहीं मिले उन्हें। क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप और सबसे ज्यादा अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है, ईरान पर है। और इसी का मौके का फायदा उठाने में लगे हैं पुतिन। एक तरफ रूस की अटूट मिसाइलें, दूसरी तरफ ब्लैक सी का आर्थिक चोक होल्ड, तीसरी तरफ यूक्रेन का आंतरिक राजनीतिक भूचाल। क्या जेलेंस्की इस ट्रिपल अटैक को झेल पाएंगे या फिर कीव का पतन अब सिर्फ कुछ हफ्तों की बात रह गई है? तो आपको क्या लगता है? बताइए, आपकी क्या राय इस पर है कि अब कीव को बचा पाना, यूक्रेन को बचा पाना, यूक्रेन पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए भी अब नामुमकिन है, क्योंकि इस कदर क्रोध में चल रहे हैं इस वक्त पुतिन। बताइए दोस्तों अपनी राय, और ये जानकारियां कैसी लगी हैं ये भी हमें बताइए अपने कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, अगले अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।